दोस्तों इस वीडियो में हम जैज़ कैश के नए फीचर सलाम सेविंग्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैज़ कैश की लोगो भी अपडेट हो गई है। जैज़ कैश वालों ने ऐप को अपडेट किया है और जैज़ कैश के अंदर कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए हैं। तो मैं आपको अभी इसकी डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे मैं अपने अकाउंट का पिन कोड लिख रहा हूँ और अभी मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे बैलेंस शो होता था, अभी उसकी जगह पे स्टार आ गया, क्योंकि ये भी एक नया फीचर है जिसमें उन्होंने बैलेंस को हाइड कर दिया है। बैलेंस के बिल्कुल सामने एक तीर का निशान है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे दो तरह का बैलेंस आ रहा है। एक ये जैज़ कैश का ये जो बैलेंस है ऊपर वाला, जब हम इसको यहाँ पे अनहाइड करते हैं तो अब ये देख सकते हैं कि मेरा बैलेंस शो हो रहा है और इसके बिल्कुल नीचे सलाम सेविंग्स के नाम से एक और बैलेंस आ रहा है जिसके अंदर हमारा वो वाला बैलेंस शो होगा जो कि हमारे इस सलाम सेविंग्स अकाउंट के अंदर होगा। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सलाम सेविंग्स है क्या। इसके लिए हम यहाँ पे नीचे मोर का ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे आएंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सलाम सेविंग्स का। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे हमें सेविंग्स प्लान के लिए सबसे पहले गोल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि हम किस मकसद के लिए सेविंग करना चाह रहे हैं, पैसों को किस मकसद के लिए सेव करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ गोल दिए गए हैं, इनमें से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे ये हज उम्रा के लिए है, या फिर शादी के लिए, या फिर मोबाइल के लिए, घर के लिए, कार के लिए, या फिर हम कोई और गोल अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर लिख भी सकते हैं, या फिर कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं एजुकेशन के लिए, बाइक के लिए। तो ये अपनी मर्ज़ी है, आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लॉथ सेलेक्ट कर देता हूँ कि कपड़ों के लिए एक गोल बना लिया कि हमने पैसे जमा करने हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से हमने अमाउंट लिखनी है कि कितने पैसे टोटल हमने सेव करना हमारा गोल है। तो ये मिसाल के तौर पे 2000 भी हो सकता है, 5000 हो सकता है, 20000 हो सकता है, या फिर अपनी मर्ज़ी से कोई भी अमाउंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये 2000 सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे टाइम आ रहा है कि हम कितने टाइम के अंदर इस गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, मैं 2 हफ्ते भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर 1 महीना या 3 महीने। तो मैं मिसाल के तौर पे 1 मंथ सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये नीचे डेट आ गई है कि इस डेट से लेके इस डेट तक 1 मंथ के अंदर हम 2000 सेव करके रखना चाहते हैं इस गोल को अचीव करने के लिए। तो फिर नीचे आ रहा है कि जो पर डे हमें तकरीबन 65 रुपये डेली अपने सेविंग्स अकाउंट में ऐड करना होंगे, फिर हम 1 मंथ के अंदर ये वाला गोल अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद अब हमें यहाँ पे एक और यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं प्रॉफिट वाले, यानी कि इस्लामिक सेविंग्स के नीचे कुछ प्रॉफिट के डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट प्रॉफिट है। मिसाल के तौर पे बेसिक सेविंग्स में ये है कि अगर हम 500 रुपये तक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं तो हमें पर ईयर 3% तक प्रॉफिट मिलेगी। उसके बाद अगर हम 1000 तक रखते हैं तो हमें पर ईयर 6% प्रॉफिट मिलेगी। इसी तरह 2000 पे 8% है, 7500 पे 11% है, 15000 पे 11.5% है और 50000 पे 12% प्रॉफिट मिलेगी। और उसके बाद नीचे लिखा आ रहा है इंक्रीजिंग सेविंग्स वॉलेट बैलेंस वुड ऑटोमेटिकली मूव यू टू हायर लिमिट, यानी कि हम जितना ज़्यादा बैलेंस रखेंगे उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और नीचे एक चेकबुक्स है, आई डिक्लेयर एग्जाम्पशन ऑफ ज़कात डिडक्शन, को मैं यहाँ पे चेक कर दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जितना भी बैलेंस अभी ऐड करना चाहें, क्योंकि हमारा जो यानी कि पर मंथ पर डे हमें 65 रुपये ऐड करने थे, तो 65 यहाँ पे लिख के जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे सेविंग्स इस्लामिक सेविंग वाला जो वॉलेट है उसके अंदर ये इतने पैसे ऐड हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पिछले स्टेप में जाके थोड़ी सी इसकी मज़ीद तफसील एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्या ये ठीक है इस तरह से सेविंग्स में पैसे रखना, क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये ठीक है या नहीं। देखें, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस्लाम में सूद को हराम करार दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा भी देता हूँ
थोड़ी सी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। ये देखें कुरान पाक में सूरह आले इमरान आयत 130 में अल्लाह ने सूद को हराम कर दिया है, और इसके अलावा इसकी मज़ीद डिटेल भी हैं और भी आयत में इसके बारे में हैं। तो एक और आयत में भी है कि बस अगर तुमने ये ना किया तो अल्लाह और इसके रसूल से जंग करोगे, यानी कि सूद को अल्लाह और इसके रसूल से जंग करार दिया गया है। बाकी आप इसकी मज़ीद डिटेल्स अपने उलमाए कराम से भी डिस्कस कर सकते हैं। असल में बात यह है कि है ये सब सूद ही, लेकिन अब क्योंकि जदीद दौर में ये जो कंपनीज़ हैं इन्होंने सूद को प्रॉफिट के से तब्दील कर दिया, यानी कि अब उसको प्रॉफिट बोलना शुरू कर दिया है। तो क्योंकि ये सालाना 3% ये जो प्रॉफिट दे रहे हैं, ये बेसिकली उसको सिर्फ बोल प्रॉफिट रहे हैं और इस्लामिक सेविंग्स का नाम दे रहे हैं, लेकिन ये लग सूद ही रहा है। बाकी आप इसकी मज़ीद तफसील अपने उलमाए कराम से, अपने कारी साहब से या किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे ख़्याल में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिल्कुल हराम है और आपको ये फ़ीचर को यूज़ नहीं करना चाहिए। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद आपको कोई इस फ़ीचर की तरफ लाना नहीं, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ़ आपको इल्म प्रोवाइड करना था, आपको नॉलेज देना था कि ये जो जैज़ कैश का नया इस्लामिक सेविंग्स वाला फ़ीचर है ये आखिर है क्या। आपको सिर्फ़ इसकी तफसीलात एक्सप्लेन करना जो मेरा मकसद था, जो कि मैंने अपने ख़्याल में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी है। मज़ीद आप इसकी डिटेल अपने उलमाए कराम से डिस्कस करके अब आगे आपकी मर्ज़ी होगी कि आप इस फ़ीचर को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं यूज़ करना चाहते। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सीखो यार यूट्यूब चैनल।